हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मोनिक्स वन। आज हम एक्सरसाइज सोल्व करना स्टार्ट करेंगे, बट उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट डाउट्स, वो मिस्टेक्स जो आप एक्सरसाइज सोल्व करते टाइम करते हैं। 8 से 10 मिनट आप देते हैं इस चीज को, तो आगे आपका काफी सारा टाइम बचता है और आपकी मैथ्स भी स्ट्रॉन्ग होगी, कॉन्फिडेंस आपका बढ़ेगा। एक तो होता है चीजों को सीखना, एक होता है चीजों को कंप्लीट कर लेना। हमें सीखने की कोशिश करनी है डे बाय डे सर, कॉन्फिडेंस बढ़ना चाहिए और क्वेश्चंस खुद से होने चाहिए। ये अपना टारगेट है, मैथ्स को सीखने का टारगेट है। उसके लिए आपको ये बातें ध्यान में रखनी पड़ेंगी। केवल और केवल आपको 10 से 12 मिनट, 8 से 10 मिनट आपको देनी है एक बार, फिर हम क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। पॉइंट नंबर फर्स्ट क्या है सर, जैसे आपकी किसी भी चैप्टर की थ्योरी कंप्लीट होती है, डिटेल में आप नोट्स लिखते हो, उसके बाद जब रिटर्न कभी आपको रिवाइज करना पड़े तो आपको डिटेल नोट्स नहीं पढ़ने हैं। हर एक चैप्टर की थ्योरी कंप्लीट होते ही आप उसके बनाओ शॉर्ट नोट्स। शॉर्ट नोट्स के अंदर आपको लैंग्वेज या प्रूफ या डिटेल वाली बातें या आसान बातें हैं उनको नहीं रखना, उनको स्किप करना है। क्या रखना है सर, जो डायरेक्ट क्वेश्चंस में काम में आएंगे, जैसे कि आइडेंटिटीज है, फॉर्मूला है, या फिर अपने पास कोई वन लाइनर थॉट प्रोसेस है, इन सब चीजों को आप शॉर्ट नोट्स में डाल लेंगे। फॉर एग्जाम्पल 20 पेजेस का आपका अगर कोई थ्योरी बनता है तो आपको 3 से 4 पेज में उसका नोट्स बना लेना है, शॉर्ट नोट्स। देन आप एक्सरसाइज सोल्व करें। घर पे भी आप जब भी किसी एक्सरसाइज को सोल्व करने बैठते हैं, पहले आप उसके शॉर्ट नोट्स पढ़े, देन आप एक्सरसाइज सोल्व करें। बोलो क्लियर है क्या? पॉइंट नंबर फर्स्ट। इसी में एक डाउट और बनेगा आपके सामने, क्योंकि यूट्यूब पे क्या होता है, जब भी आप जहां पे भी पढ़ोगे 99% जगह आप देखना, पहले आपको मैंने पहले भी बताया था, पॉइंट 1 एक्सरसाइज के नोट्स, फिर उसकी एक्सरसाइज, फिर नोट्स, फिर एक्सरसाइज, ऐसे होता है। अब यहाँ पे आपको दोनों तरीके से मिलेंगी, पहले भी मैंने डिस्कस कर लिया है। क्या करना है आपको, जिस तरीके से आपकी प्लेलिस्ट में क्रिएट कर रहा हूं, सेम उसी तरीके से आपको कवर करना है। पहले आपको कंप्लीट थ्योरी मिलती है, देन आपको कंप्लीट एक्सरसाइज सोल्व करने को मिलती है, तो आपको भी सेम ऐसे ही करना है। पहले कंप्लीट थ्योरी आपको पढ़नी है, शॉर्ट नोट्स तैयार कर लेने हैं, और शॉर्ट नोट्स को अच्छे से पढ़ के फिर आप एक्सरसाइज सोल्व करेंगे, फर्स्ट बात। और जो कुछ लेंथी चैप्टर्स होंगे, कुछ बड़े चैप्टर्स होते हैं जिनकी हर एक एक्सरसाइज में बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, उनमें हम एक्सरसाइज वाइज करेंगे, और वहां पे प्लेलिस्ट भी आपको उसी तरीके से मिलेंगी, तो आपको देख के समझ में आ जाएगा प्लेलिस्ट के अंदर। बोलो क्लियर है? और जब भी आप इस चैनल में पढ़ते हो, प्लेलिस्ट से पढ़ा करो, डायरेक्ट प्लेलिस्ट ओपन करो, फिर 1 बाय 1 पढ़ो। पॉइंट नंबर फर्स्ट क्लियर है? यहां तक बात देखते जाना। पॉइंट नंबर सेकंड क्या है सर, किसी भी एक्सरसाइज के अंदर आपको कुछ अच्छे क्वेश्चंस मिलेंगे और कुछ आपको आसान क्वेश्चंस मिलेंगे। कुछ होते हैं जो इजी टू अंडरस्टैंड क्वेश्चन होते हैं, और मोस्टली क्वेश्चन इजी टू अंडरस्टैंड होते हैं। कुछ 2-4 क्वेश्चन आपको अच्छे कैटेगरी के मिलेंगे। तो जो आसान और इजी टू अंडरस्टैंड क्वेश्चंस होंगे उनको हम थोड़ा सा स्पीड से कवर करेंगे, फटाफट कवर कर लेंगे, वहां पे कोई ज्यादा टाइम अपन को लगाना है नहीं। और जो अच्छे लेवल के क्वेश्चंस होंगे उनमें वो टाइम हम लगाएंगे, वहां पे हम आराम से डिस्कस करेंगे। सॉरी, क्लियर है? बोलो। ये था आपका पॉइंट नंबर 2। देखते चले जाना। पॉइंट नंबर 3 क्या है सर, ये सबसे बड़ा डाउट आपको मिलेगा कि सर किसी भी क्वेश्चन का जब हम सॉल्यूशन लिखते हैं तो उसको किस तरीके से लिखे, उसकी लैंग्वेज हम कैसे लिखेंगे। और हजारों करोड़ों वीडियो आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे इस पे, कि ऐसे करोगे तो अच्छे नंबर आएंगे, ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो। आपको सीधा सिंपल एक थॉट प्रोसेस में बताता हूं। आप एक ही चीज सोचो कि सर सॉल्यूशन लिखना है, सारी बातें लिखनी है। अब वो आप अपनी लैंग्वेज में अपने तरीके से कैसे भी लिख दो, आप अलग तरीके से लिखेंगे, मैं अलग तरीके से, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। सर सारी बातें कैसे, कोई भी क्वेश्चन आप सोल्व कर रहे हो तो सॉल्यूशंस के अंदर या तो आप कोई आइडेंटिटी काम में ले रहे हो, है ना, या फिर आप कोई फॉर्मूला लगा रहे हो, कुछ भी चेंजेस आप कर रहे हो अपनी तरफ से, आप कोई भी चेंजेस कर रहे हो, तो वो बात आपको मेंशन करनी है वहां पे। ये नहीं सोचना है कि ये तो एग्जामिनर को पता ही होगा, एग्जामिनर को तो पूरा सॉल्यूशन ही पता है। तो आपको पूरी बातें लिखनी है, कुछ भी छोड़ना नहीं है, तो फिर नंबर कटेंगे कहां से? बस ये लैंग्वेज लिखने का तरीका, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। फिर अपने पास है बी ब्लॉक, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यह आपकी मैथ्स को बूस्ट करने का काम करेगा। इसका नाम ही क्या है? बूस्टर ब्लॉक। और इसके अंदर आपको क्या लिखना है, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, साइड में कोई बातें बताएंगे तो ऐसे आपको ब्लॉक बना के और उसके अंदर चीजें लिखनी है। और क्या क्या लिख लेना है सर, इसमें देखना जरा। पहली चीज तो, जब भी कोई टीचर आपको थ्योरी पढ़ाता है तो कंप्लीट थ्योरी नहीं हो पाती है, वहां पे 99% चीजें होती है, कुछ चीजें हो जाती है, कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं, वो पॉइंट आपको टीचर क्वेश्चन के साथ ही समझा सकता है ना। कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं जो क्वेश्चन के साथ ही आप समझ पाएंगे। तो क्वेश्चंस करते टाइम पे इस टाइप का कोई भी पॉइंट मैं आपको बताता हूं तो वो आप जो है यहाँ पे एक बी ब्लॉक बना के लिख लेंगे, पहली चीज। दूसरा, यहाँ पे पॉइंट नंबर 6 पे आओ। पॉइंट नंबर 6 क्या है? APP, मतलब अप्रोच। हर एक एक्सरसाइज की अपनी अपनी एक क्या होती है? थॉट प्रोसेस। उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को आप किस थॉट प्रोसेस के साथ देखेंगे? सर क्वेश्चन की स्टार्टिंग हम कैसे करेंगे? हमें
हमें कैसे समझ में आएगा कि क्वेश्चन को देख के कैसे पता लगेगा, ये सारी बातें उनको हम बोलेंगे अप्रोच। एक थॉट प्रोसेस, एक वन लाइनर थॉट जो आपको क्वेश्चन को देख के ही समझने में हेल्प करेगा। इस टाइप की बातें भी आप साइड में लिखते हुए चलेंगे बी ब्लॉक के अंदर। बोलो क्लियर है क्या यहाँ से बात? ठीक है। फिर अपने पास पॉइंट नंबर 5, एक अकेला अच्छा क्वेश्चन। अच्छे से समझना इस बात को, ये वो क्वेश्चन है जो स्टूडेंट काफी ज्यादा टाइम देने के बाद भी एग्जाम में गलत होता है। ये वो क्वेश्चन कैसे समझना? एक कंप्लीट एक्सरसाइज है जिसमें लगभग मानो 10 क्वेश्चन है, ठीक है। उन 10 क्वेश्चंस में एक अकेला एक अच्छा क्वेश्चन होता है, एक बढ़िया कैटेगरी का क्वेश्चन होता है, और वो आप बार बार सोल्व करने के बावजूद भी आप उसको मिस करते हो। बार बार सोल्व करते हैं फिर भी वो टेस्ट में या फिर जब आप करते हैं तो सोल्व नहीं हो पाता है, और फिर एग्जाम में भी गलती होने के चांसेस होते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो एक अकेला है, इनफ प्रैक्टिस नहीं हुई आपकी। तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या करेंगे, किसी भी एक्सरसाइज में एक अकेला एक ही टाइप का एक अकेला क्वेश्चन है और वो अच्छा क्वेश्चन है, तो उसी टाइप के मैं आपको 2-3 क्वेश्चन मेरी तरफ से करवा दूंगा ताकि आपकी इनफ प्रैक्टिस हो जाएगी। यस और नो? तो इसका सॉल्यूशन हम ये करेंगे, कुछ भी छोड़ने वाले हैं नहीं। ये हो गया अपने पास पॉइंट नंबर 7। देखना जरा, यह है क्वेश्चंस की कैटेगरी। कुछ क्वेश्चंस होते हैं सर वो मिक्स सी, यानी कि मल्टीपल कॉन्सेप्ट एक ही क्वेश्चन में मिलेंगे, मिक्स कॉन्सेप्ट इन ए सिंगल क्वेश्चन। इस टाइप का अगर कोई क्वेश्चन होगा तो उसके पास में ये वाली बात मैं लिखूंगा ताकि आपको पता लगे हाँ इस टाइप का क्वेश्चन होता है ना, तो भाई उसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट होते हैं, ठीक है। CTQ क्रिटिकल थिंकिंग क्वेश्चन, मतलब एक पॉइंट ऐसा होता है उसमें छुपा हुआ जिसकी वजह से पूरा क्वेश्चन क्या हो जाता है आपका खत्म हो जाता है, वो पॉइंट आपको पकड़ना है। उस टाइप के क्वेश्चन होते हैं CTQ। ये है अपने पास कैलकुलेटिव अप्रोच वाले क्वेश्चन। कैलकुलेटिव अप्रोच वाले जो क्वेश्चंस होते हैं उनको हमने CQ कैटेगरी। NCQ न्यू कैटेगरी क्वेश्चंस, ऐसा क्वेश्चन जो आप फर्स्ट टाइम देख रहे हो या फिर उसमें जो कॉन्सेप्ट लग रहा है वो आप फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस कर रहे हो, इस टाइप के क्वेश्चन होंगे न्यू कैटेगरी क्वेश्चन। सर फायदा क्या होगा इसका वो देखना जरा। जैसे मैं आपको क्वेश्चन सोल्व करवा रहा हूँ, कुछ कुछ क्वेश्चंस के पास में उसकी कैटेगरी लिखी हुई रहेगी इनमें से, तो एक टाइम के बाद सिचुएशन ये होगी कि आप क्वेश्चन को देख के आइडिया लगा लेंगे कि हाँ ये कैलकुलेटिव अप्रोच वाला क्वेश्चन है, इसके अंदर थोड़ा क्रिटिकल कुछ है, तो उसमें आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, मैथ को देखने का नजरिया ही अलग हो जाएगा आपका। फिर आता है फाइनली KDS। ये मेरे लिए मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है, और ये आप अगर इसको फॉलो करते हो तो देखना एक टाइम के बाद आपका भी ये मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाएगा, आप इसको स्किप कभी भी नहीं करेंगे। क्या है KDS का मतलब है खुद से सोल्व करना, खुद से सोल्व करना। सुनना अच्छे से, एक्सरसाइज सोल्व कर रहे हैं हम और एक ही टाइप के 4-5 क्वेश्चन हमने कर लिए, इजी टू अंडरस्टैंड है, मुझे भी कॉन्फिडेंस आ गया और आपको भी आ गया कि हाँ बच्चे को समझ में आ गया है। देन उसी टाइप का अगर कोई क्वेश्चन और आता है तो फिर मैं आपको KDS कर दूंगा, उसके पास KDS लिख दूंगा, वो क्वेश्चन आपको खुद से ही करना है, आगे भी मैं आपको वो करवाने वाला नहीं हूं, ये आपको मान के चलना है और खुद से पूरा एफर्ट लगाना है। और जिस दिन आप उसका सॉल्यूशन खुद से कर लेंगे आपको देखना एक अलग ही फीलिंग आएगी, एक अलग ही चीज आप फील कर पाएंगे, और ये चीज आपको बार बार करनी है, पहली चीज। दूसरा, KDS के जितने भी आंसर जब आप फाइंड आउट कर पाते हैं तो KDS को मैं हिंट करूंगा वहां पे KDS 1, KDS 2, KDS X, KDS Y जो भी है वो लिख के आप उसका आंसर जो है वो कमेंट करेंगे। कमेंट सेक्शन में आप आपस में इन चीजों को डिस्कस करते रहेंगे। KDS क्वेश्चन को जितने भी स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं वो कमेंट सेक्शन में इनको डिस्कस करेंगे कि हाँ मेरा आंसर यह है, आपका आंसर क्या आ रहा है, ये सब बातें आपकी चलनी चाहिए। और KDS के आंसर देख के मुझे भी अच्छा लगेगा, हाँ स्टूडेंट खुद से क्वेश्चंस कर पा रहे हैं, अपन ठीक तरीके से चल रहे हैं, थोड़ा और कोई चेंजेस करना होगा तो मैं करूंगा वहां। बोलो क्लियर है क्या? यहाँ पर ये टोटल 8 पॉइंट आपको अच्छे से ध्यान रखने, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी एक्सरसाइज। अब क्वेश्चंस को सोल्व करना स्टार्ट करेंगे। हर एक बात को आप ध्यान में रखते हुए चलेंगे, चीजों को आप लिखते हुए चलेंगे। और हाँ, जब भी मैं क्वेश्चन लिख रहा होता हूँ या क्वेश्चन को हटा रहा होता हूँ, वो टाइम जब आपको मिलेगा उस टाइम में आपको क्वेश्चन को खुद से एक बार जरूर ट्राई कर लेना है, क्वेश्चन को पढ़ लेना है, क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्या चीजें ये है। देखो ईमानदारी से आप पढ़ोगे, ऑनेस्टी के साथ जो आपको करना चाहिए वो चीजें आप फुलफिल करोगे तो इधर कोई कमी मैं रखूंगा नहीं, ये आप मान के चलिए, ठीक है। इस चैलेंज के ऊपर एक ही टारगेट मेरा है कि बच्चों के पास वो चीजें लेके जाना है जिनकी वजह से बच्चे परेशान हो रहे हैं। बस कुल मिला के यही टारगेट अपना। बोलो क्लियर है क्या? हाँ, तो अब स्टार्ट करते हैं अपन एक्सरसाइज। एक्सरसाइज 1.1 के अंदर टोटल आपको 5 एग्जांपल्स दे रखे हैं। आसान एग्जांपल है, आपने थ्योरी कंप्लीट पढ़ी है तो ये क्वेश्चन आई होप आपसे हो गए होंगे। जब भी आप एक्सरसाइज को देखें अपनी NCERT बुक आप अपने पास में रखें। यहाँ पे मैं क्वेश्चंस को शॉर्ट में लिखूंगा, आप डिटेल में क्वेश्चन को पढ़ें, ट्राई करें, देन आप लेक्चर के अंदर समझेंगे। एग्जांपल नंबर फर्स्ट क्या है सर? सॉल्यूशन सेट
ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसको आपको किस में कन्वर्ट करना है, रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो सॉल्यूशन सेट मतलब सर फर्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे सोल्व करता हूँ। देखो बेसिक मैथ में हमने सीखा था कि सर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसमें अक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना हो 1, हमारे लिए प्रोडक्ट का काम कौन करेगा, ये -2। तो अक्स का कोफिशिएंट जो है उसके दो अपने पास यहाँ पे स्प्लिट करेंगे नंबर, जिनका प्रोडक्ट करने पे -2 आना चाहिए और प्लस माइनस करने पे ये 1 आना चाहिए। तो सर हम ले लेते हैं यहाँ पे प्लस में चाहिए अपन को, तो प्लस वाली वैल्यू तो बड़ी ले लेंगे +2, और यहाँ ले लेते हैं -1। दोनों का मल्टीप्लीकेशन -2 आ रहा है और एडिशन करने पे +1 आ रहा है। ठीक है, जो नंबर आपने सोचे हैं उनके साथ आप अक्स ले लेंगे, तो ये इसके क्या हो जाएंगे, फैक्टर। इक्वल्स टू में 0 आपके पास है ही, और साइड में आप ब्लॉक बनाते हुए लिखते चलेंगे कॉन्सेप्ट को। मैंने बताया था बेसिक मैथ में दो नंबर अपने पास मल्टीप्लीकेशन में है और 0 के इक्वल है, तो या तो अपने पास अक्स 0 हो सकता है तब भी ये 0 हो जाएगा, और y 0 हो तब भी हो जाएगा। तो ये सिचुएशन बनेगी। तो यहाँ से इसको 0 के इक्वल करोगे तो बोलो कितना आएगा, -2, और इसको 0 के इक्वल ये 1 आएगा। यहाँ इसको 0 के इक्वल करोगे तो कितना आ जाएगा सर, +1। तो अक्स की दो वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है और इनको रोस्टर फॉर्म में लिखना आपको। तो कोई सेट ले लेंगे अपन ए, और रोस्टर फॉर्म में आप कैसे भी लिख सकते हो, उनका आगे पीछे ऑर्डर कोई मैटर नहीं करेगा। ये आपका आंसर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। बोलो क्लियर है क्या यहाँ तक? क्वेश्चन नंबर सेकंड आप पढ़ेंगे पहले अच्छे से। क्या है सर, अब देखो यहाँ लैंग्वेज में रखा है, आपके पास लैंग्वेज में लिखा हुआ होगा अक्स बिलोंग्स टू जेड प्लस, बोले तो पॉजिटिव इंटीजर है यहाँ पे अक्स। अक्स क्या है सर, पॉजिटिव इंटीजर्स। तो क्वेश्चन नंबर 2, तो अक्स की वैल्यू हम कहाँ मतलब क्या क्या पुट कर सकते हैं सर, पॉजिटिव इंटीजर्स कौन से होंगे, 1 2 3 4 5, ये सब क्या है, पॉजिटिव इंटीजर्स। लेकिन ये वाली प्रॉपर्टी भी तो सेटिस्फाई होनी चाहिए कि सर जो अक्स आप लेते जा रहे हो वहां पे स्क्वायर करने पे वो 40 से कम होनी चाहिए, लेस देन 40। तो यहां से अगर 1 का स्क्वायर हम करेंगे तो वो लेस देन 40 होगा, 2 का स्क्वायर भी क्या होगा, लेस देन 40 होगा। ऐसे ही चलता जाएगा सर। और आप देख पा रहे होंगे 6 का स्क्वायर कितना होगा, 36, वो भी क्या होगा, 40 से कम। 7 का स्क्वायर करते हैं 49, वो इससे ज्यादा चला जाएगा। तो सर यही नंबर्स होंगे अपने पास। तो 1 2 3 4 5 6, तो अपना सेट क्या आ जाएगा, और रोस्टर फॉर्म में लिखना है, यानी कि यहाँ पे नंबर्स होनी चाहिए, एलिमेंट्स होने चाहिए आपके पास। तो 1 2 3 4 5 एंड 6, ये आपका आंसर। यस और नो? बहुत आसान क्वेश्चन है, ऐसे मानो कि रिहर्सल क्वेश्चन है एक तरीके के लिए। अभी कोई अच्छा क्वेश्चन आएगा तो हम देख लेंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 2। थर्ड जो है वो क्या है सर, इसको अपन को कन्वर्ट करना है सेट बिल्डर फॉर्म में, इन दोनों क्वेश्चंस को। यहाँ पे थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा, कुछ ज्यादा टफ है नहीं सर। 1 क्या है अपने पास, 1 का स्क्वायर हो गया, फिर 2 का स्क्वायर, फिर 3 का स्क्वायर, ये दे रखा है। तो सर स्क्वायर फिक्स है, 1 2 3 चेंज होते रह रहे हैं। देखना जरा क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर हम क्या करेंगे सर, एक सेट बिल्डर फॉर्म में हम ले लेंगे कि हमारे एलिमेंट्स क्या है सर, अक्स। और अक्स हमें क्या बनाना पड़ेगा बोलो सर, यहाँ पे 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, इस तरीके से दे रखा है। तो कोई नेचुरल नंबर है उसका क्या कर रखा है, स्क्वायर। अब आपको n के बारे में बताना पड़ेगा, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर कर देते हैं, या फिर यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर भी कर सकते हो आप, z प्लस भी कर सकते हो। एंड n को फिक्स तो करना पड़ेगा क्या, नहीं करना पड़ेगा सर, ये चलता ही जा रहा है इन्फिनिट अपन को। तो n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, दैट्स इट। ये आपका क्या हो गया, सेट बिल्डर फॉर्म। यहाँ आप n बिलोंग्स टू z प्लस भी लिख सकते हैं। n बिलोंग्स टू होल नंबर नहीं करेंगे क्योंकि उसमें 0 आएगा, और 0 का स्क्वायर कितना होता है, 0, जो कि नहीं है यहाँ। अब देखो आप, आसान क्वेश्चन है, थोड़ा सा स्पीड से कर लेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है देखना, और पहले आप खुद से ट्राई करेंगे तो ही मजे हैं यहाँ पे। ये क्वेश्चन थोड़ा ठीक ठाक है, शायद डीपीपी में मैंने दिया होगा आपको। क्या है सर, 1/2 फिर 2/3। तो सर जो न्यूमरेटर है ना उससे एक ज्यादा है अपने पास, क्या, डिनोमिनेटर। आपका डिनोमिनेटर जो है वो क्या है, न्यूमरेटर से एक अधिक है, यही तो कर रखा है। तो अपने पास कैसे लिखेंगे इसको देखना, अक्स इज इक्वल टू, सॉरी ये कोई सेट ले लेंगे अपन ए, जिसमें एलिमेंट क्या है, अक्स। जहां पे अक्स अपन को क्या बनाना है सर, ऊपर वाली वैल्यू अगर आप n ले रहे हो तो नीचे अपने पास क्या होना चाहिए, n प्लस n। यस और नो? और n बिलोंग्स टू कर लेंगे अपन क्या, नेचुरल नंबर। इतना करके जो स्टूडेंट छोड़ देगा वो गलत हो जाएगा, क्योंकि n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर तो यहाँ पे आप पुट करते ही चले जाएंगे, जबकि ये है अपने पास लास्ट क्या, 6/7। तो लास्ट वैल्यू अपने पास n की क्या होनी चाहिए सर, 6 होनी चाहिए, और फर्स्ट वैल्यू अपने पास क्या होनी चाहिए, 1। तो आपको यहाँ से कैसे लिखना है, कंप्लीट लिखेंगे यहाँ पे n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ये तो आएगा।
एंड इसको मैं हटाता हूं यहां से, देखना एंड अपने पास एन जो है सर वो 1 से लेके कहां तक होना चाहिए, 6 तक। इस तरीके से आप लिखेंगे। इसको आप जो है इस तरीके से भी लिख सकते हो, एन बिलोंग्स टू 1 क्लोज इंटरवल और 6 तक क्लोज इंटरवल, दोनों सही है अपने पास। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 4। बोलो यहां तक कोई प्रॉब्लम? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर आपको मैच करना है और बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। जब भी आपको मैच करने वाले क्वेश्चंस होते हैं इनमें आपको जो इजी लगे पहले वो करिए आप, है ना, कुछ तो हल्का हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है सर, PRINCI ये किसके अंदर है सर? इसमें है। तो ये तो अपने पास किस में आ जाएगा, फर्स्ट वाला जो है ये इसके साथ आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? ठीक है। जीरो किससे आने वाला है? जीरो इससे आ जाएगा, सी ऑप्शन से। देखो आप सर 1 इस साइड जाके लेके जाएंगे तो अक्स की वैल्यू यहां से कितनी आने वाली है? 0 आने वाली है। ये आपका सेकेंड। थर्ड अपने पास 1 2 3 6 9 और 18 यहाँ पे दिख रहा है क्या आपको? देखो अक्स बिलोंग्स टू जेड प्लस, तो ये सारे जेड प्लस हैं सर, क्या दिक्कत है? और डिवीजन होनी चाहिए किसके? 18 के। तो ये 18 के डिवीजन है कि नहीं है? तो ये वाला आ जाएगा सर अपने पास ए में, और बच गया वो किस में आ जाएगा अपने पास? फोर्थ में। कैसे सर? अक्स बिलोंग्स टू इंटीजर, और इसको आप सोल्व करोगे तो क्या आएगा? देखना जरा इधर, अक्स स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 0, तो अक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होगा? 9। बेसिक मैथ में हमने देखा सर स्क्वायर को उस साइड लेके जाते हैं तो ऑलवेज स्क्वायर अपने साथ क्या लेके आता है? प्लस माइनस, और स्क्वायर इधर आएगा तो क्या लगेगा? √9। प्लस माइनस √9 की वैल्यू कितनी होती है? 3। तो ये दोनों वैल्यू आएंगी कि नहीं आएंगी यहाँ? तो ये आपके एग्जांपल्स थे एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.1 के। अब हम देखते हैं सर एक्सरसाइज के क्वेश्चन। नेक्स्ट आपके पास 1.1 एक्सरसाइज के क्वेश्चंस, और बहुत इजी क्वेश्चंस है, एकदम रिहर्सल टाइप है। ठीक है, ऐसे मानो कि एक वार्म अप होना है आपको कुछ अच्छे क्वेश्चंस के लिए। ठीक है, तो ये हो जानी चाहिए थे थ्योरी के बाद आपसे खुद से, फिर भी हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के अंदर आपको बताना है कौन अपने पास सेट है। तो एक वेल डिफाइंड कलेक्शन होगा जो कि पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं करना चाहिए, वो अपने पास क्या होगा? सेट। फर्स्ट है सर मंथ्स ऑफ ए ईयर बिगिनिंग विद जे लेटर से स्टार्ट होने वाले मंथ्स एक ईयर में क्या होते हैं सर? फिक्स होते हैं। वो सबके लिए क्या होंगे? सेम होंगे। एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है, तो यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, ये अपने पास सेट होगा। बोलो क्लियर है क्या? ठीक है। नेक्स्ट अपने पास 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स। अब सर टैलेंटेड राइटर्स तो किसी के लिए कुछ अलग हो सकते हैं, किसी के लिए कुछ अलग हो सकते हैं, तो ये तो पर्सन टू पर्सन क्या करेंगे भाई? वेरी करेंगे, है ना। हमारे लिए तो टैलेंटेड राइटर हम खुद ही है भाई, उस तरीके से। तो ये अपने पास क्या है? नहीं होगा ये। बोलो क्लियर है? नेक्स्ट अपने पास 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन। सबके अलग अलग फेवरेट होते हैं, किसी का रोहित शर्मा है, कोई विराट कोहली बताएगा, कोई क्या बताएगा, है ना। किसी की एज ज्यादा है तो वो पुराने क्रिकेटर्स बताएगा, अरे हमारे टाइम पे वो क्रिकेटर हुआ करता था भाई साहब, MS धोनी, या फिर चलो MS धोनी तो अभी भी ट्रेंड में है भाई, है ना, उसका जलवा तो अभी भी है, बट एज के अकॉर्डिंग होता है ना। तो 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन, ये अपने पास जो एक वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है। ऑल बॉयज इन योर क्लास, तो आपकी क्लास में जो बॉयज है वो फिक्स है, काउंटेबल है, ऐसे तो है नहीं कि चेंज हो जाएंगे, वेरी करेंगे, तो वो फिक्स है। ये थोड़ा आपको लग सकता है कि सर हमारी क्लास के बारे में किसी दूसरे को क्यों पता होगा, है ना, लेकिन है तो फिक्स ना भाई, चेंज तो नहीं होगा ना। तो ये अपने पास क्या होगा? डिफाइंड कलेक्शन होगा। और इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आते। नेचुरल नंबर लेस देन 100, ये फिक्स है सर। नेचुरल नंबर्स अपने पास क्या होते हैं? ये किसी पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं करेंगे, सबके लिए यहाँ पे क्या आने वाला है? एक वेल डिफाइंड कलेक्शन आने वाला है, तो वो क्या हो जाएगा? सेट। ऐसे अपने पास नॉवेल्स रिटन बाई मुंशी प्रेमचंद, ऐसे करके एक नाम दे रखा है। तो इन्होंने जो भी अपने पास नॉवेल्स लिखे हैं, बोलो वो फिक्स है सबको। अब आपको पता नहीं है वो एक अलग बात है, बट है तो फिक्स सर, वेरी तो करेंगे नहीं। ऐसे नहीं कि आप अपनी मर्जी से कुछ भी लिख देंगे कि इन्होंने नॉवल लिखे थे, ये वो जो लिखे हैं वही तो बताने पड़ेंगे सबको। तो ये अपने पास वेल डिफाइंड कलेक्शन है, सेट होगा। ऑल इवन इंटीजर्स, सर ये भी वेल डिफाइंड है, दिख ही रहा है। क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर, वो भी फिक्स है सर, काउंटेबल है, आप चेंज नहीं कर सकते हो, जो इसमें है वही आपको बताने पड़ेंगे, आपको भी, मुझे भी, सबको। तो ये भी क्या है? वेल डिफाइंड कलेक्शन है सर। मोस्ट डेंजरस एनिमल्स, अब ये सर सबके अलग अलग डर होते हैं ना। कुछ गर्ल्स होती है अब जिनको छिपकली देख के या कॉकरोच देख के डर लग जाता है ना, और कुछ भाई साहब तूफान मेल होते हैं कि नहीं मैं शेर से भी टकरा जाऊंगा, तो उनके लिए वो भी डेंजर नहीं है। तो ये तो डिपेंड करता है भाई, वेरी करता है ना। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था, एकदम आसान सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर सेकंड अभी मैं आपको DPP नंबर 3 सोल्व करवाऊंगा, वहां पे करेंगे। क्यों सर? क्योंकि उसमें एक ऐसा क्वेश्चन है, पहले वो करवा दूंगा तो आपको ज्यादा बेटर समझ में आएगा। ये क्वेश्चन आप करिए एक बार। क्वेश्चन नंबर 3 में रोस्टर फॉर्म में चेंज करना है इनको, ठीक है ना। कैसे कर पाएंगे?
रोस्टर फॉर्म में चेंज करना है तो सर ये जो अक्स है ना अपना, थ्योरी में हमने देखा कि सर ये जो अक्स है ये इस साइड जितनी भी प्रॉपर्टीज दे रखी है सभी को क्या करना चाहिए, सेटिस्फाई करना चाहिए। सबके लिए ट्रू होगा वो अक्स अपना क्या होगा, इस सेट के अंदर एलिमेंट होगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट देखते हैं, इधर देखना कि सर अक्स अपने पास क्या होंगे, सभी इंटीजर्स होंगे जो कि कहां से कहां तक हो सकते हैं, -3 से लेके 7 तक। क्या 7 उसमें काउंट होगा क्या, नहीं। 7 पे यहाँ पे इक्वल का साइन नहीं है तो 7 आप नहीं ले सकते हो। -3 से स्टार्ट होंगे और इंटीजर्स लेने तो ए के अंदर कौन कौन से आ जाएंगे बोलो, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। ये आपका क्या बनेगा, सेट बनेगा इन रोस्टर फॉर्म। बोलो सही तो किया ना हमने। इंटीजर है यहाँ पे और -3 से लेके 7 तक ये अपने पास आएंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। सेकंड में अपने पास क्या होगा सर, अक्स नेचुरल नंबर होना चाहिए लेस देन 6। ये आप कर लेंगे मेरे हिसाब से 6 से, अरे लेस देन 6 आपको नेचुरल नंबर्स लिखने 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। इसमें क्या है सर, अक्स इज ए 2 डिजिट नंबर। ये देखना जरा, 2 डिजिट नंबर होना चाहिए सर। तो 2 डिजिट नंबर कौन कौन से होते हैं पहले तो ये बताओ सर। 2 डिजिट जो नंबर होंगे हमारे पास, 2 डिजिट नंबर होते हैं 10 से स्टार्ट होंगे क्या, 11, 12 और ये चलते चलते कहां तक चलेंगे सर, 99 तक। ये अपने पास सारे के सारे क्या आ गए, 2 डिजिट नंबर्स। लेकिन सारे 2 डिजिट नंबर्स नहीं लेने हमें, ओनली वही वाले लेने जिनका डिजिट सम करें तो कितना आना चाहिए सर, 8। इन डिजिट्स को अगर आप ऐड करो तो 8 आना चाहिए सर। तो 1 और 0 से 8 आएगा नहीं, तो यहाँ पे इस लाइन के अंदर कौन सा आएगा सर, 17। फिर नेक्स्ट के अंदर अपने पास क्या जाएगा, 26, 35। डिजिट सम देखो 18 आ रहा है यहाँ पे, सॉरी 8 आ रहा है, यहाँ भी 8 आ रहा है। फिर 44, फिर क्या आ जाएगा अपने पास 53, 62, 71 और उसके बाद 80 आ जाएगा। यस और नो, ये आपके पास नंबर्स आ जाएंगे किस सेट के अंदर, सेट सी में। हो गया कि नहीं हो गया बोलो, सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट अपने पास क्या है सर, यहाँ पे अक्स जो है वो क्या होना चाहिए। फर्स्ट बात तो ये प्राइम नंबर्स में से हम सोचेंगे तो सारे के सारे प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं सर, तो अक्स कहां कहां से आ सकता है देखो, 2 हो सकता है सर, 3 हो सकता है, 5, 7, 11, 13, ये सब अपने पास क्या है, प्राइम नंबर्स। लेकिन सर वही प्राइम नंबर लेने हैं जो कि 60 को क्या करें, डिवाइड करें। डिवीजन होनी चाहिए 60 के, तो 2 से डिविजिबल है 60, 3 से भी है और 5 से भी है। इसके बाद 7, 11, 13, 17, 19 इनसे नहीं होगा, तो यही 3 नंबर है सर। तो अपने सेट के अंदर कौन कौन आ जाएगा सर, 2, 3, 5, है ना। थ्योरी को जब डिटेल से पढ़ते हैं ना तो चीजें एकदम आसान हो जाती है। ये आपका क्या हो जाएगा, डी सेट, ठीक है, डन। क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6 के अंदर आपको एक वर्ड दिया हुआ है, उसमें जो जो लेटर है वो आपको सेट के अंदर रखने हैं, बस लेटर रिपीट नहीं होना चाहिए। कैपिटल में दे रखा है आपका वर्ड तो आप कैपिटल लेटर्स में भी लिख सकते हैं और स्मॉल लेटर में भी लिख सकते हैं। लेकिन वर्ड आपका अगर स्मॉल लेटर में दे रखा है तो आपको ओनली स्मॉल में लिखना है। ये मैंने आपको थ्योरी में बताया था, ये आपके लिए केडीएस है, खुद से करना। फिर अपने पास सेट बिल्डर फॉर्म में आपको चेंज करना है। ये वाले सेट है 1, 2, 3, 4 एंड 5। इनमें एक आधा क्वेश्चन जरूर आपको कंफ्यूज करेगा सर, यहां से कर लेते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के अंदर अपने पास क्या है सर, 3 है, फिर 6, 9, 12। ये क्या है, 3 के मल्टीपल ही तो है सर। 3 को 1 से किया, 3 को 2 से, 3 को 3 से, 3 को 3, 4 से। तो ये अपने पास देखा जाए तो क्या है सर, देखना जरा इसको कैसे चेंज करेंगे सर। अक्स अपने पास कोई एलिमेंट होगा और अक्स क्या है सर, 3 का मल्टीपल है, तो यहाँ पे n ले लेना आप कि सर अक्स क्या है, 3n है। अब n को आप कुछ ना कुछ फिक्स कर दो यहाँ पे, इसके अकॉर्डिंग n की वैल्यू 1 लोगे तो क्या आएगा 3, n की वैल्यू 2 लोगे तो क्या आ जाएगा 6, 3 लेंगे तो 9 एंड 4 लेंगे तो क्या आ जाएगा 12। तो सर n जो है ना वो 1 से लेके अपन को कहां तक रखना पड़ेगा सर, 4 तक। डन है कि काम, ये आपका हो जाएगा सर सेट बिल्डर फॉर्म। देन अपने पास क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर आप देख पा रहे होंगे सर 2, 4, 8। ये क्या है, 2 की पावर्स हैं। 2 की पावर अपने पास क्या करेंगे 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4। तो इस बार हमारा अक्स जो है सर वो क्या बनाएंगे हम, 2 की पावर चेंज हो रही है तो जो चीज चेंज होती है उसको अपन n लेते हैं और n को कितना करना पड़ेगा सर, फिक्स है यहां तक n। देखो इसमें एक गलती कर दी अपन ने, बोलो क्या, इस वाले क्वेश्चन में बताओ क्या मिस्टेक हो रही है कि सर आपने कहा कि n जो है 1 से लेके 4 तक होना चाहिए। इसमें तो सर डेसिमल नंबर्स भी आ गए, यस और नो।
तो n को आपको नेचुरल नंबर बताना पड़ेगा और नेचुरल नंबर में फिर 1 से 4 तक लिखना पड़ेगा। ऐसी गलतियां नहीं होनी चाहिए। तो जब आपसे होगी तो हमसे तो होगी। मैंने तो भाई इंप्रूव कर ही दिया ना तुरंत, ये लो। तो क्या होना चाहिए सर, अक्स होगा अपने पास, अक्स को हम लिख रहे हैं कितना 3n, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड n कहां से कहां तक सर, 1 से लेके अपने पास कहां तक हो जाएगा 4 तक। अब ये अपने पास क्या है, कंप्लीट आंसर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखना जरा, जो चीज अपने पास चेंज हो रही है यहाँ पे सर, पावर चेंज हो रही है, 2 की पावर क्या हो रही है, चेंज हो रही है, उसको ले लेंगे n। और n क्या होना चाहिए सर, नेचुरल नंबर होना चाहिए 1 2 3 ऐसे। और कितना होना चाहिए, 1 से लेके पावर कितनी करें 2 की, 32 आ जाए, तो 5 पावर करेंगे तब आएगी। तो n की वैल्यू आप इस तरीके से भी लिख सकते हो और आप ऐसे भी लिख सकते हो 1 to 5, ये आपका हो जाएगा। ठीक है, बोलो डन है क्या। यहाँ पे 2 की पावर 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा अपने पास 32। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये वाला है, क्या हो रहा है वहां पे बताना कि सर इस बार क्या है, 5 की पावर चेंज हो रही है, 5 की पावर 1 2 3 ऐसे चल रहा है और ये 5 की पावर 4। तो देखना x इज इक्वल टू 5 टू दी पावर चेंज हो रही है तो पावर को हम n लिख लेंगे। n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड n जो है वो कहां से कहां तक होना चाहिए सर, n की वैल्यू 1 से लेके अपन को लास्ट वैल्यू कितनी चाहिए सर, n की पावर 4 चाहिए, ये लो 4। बोलो क्लियर है इतना, ठीक है। देन अपने पास है क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर अपने पास क्या दे रखा है, इवन नंबर दे रखे हैं सर 2 4 6, ये तो सर इवन नंबर्स है। और इवन नंबर्स को लिखने का तरीका मैंने आपको थ्योरी में बताया डायरेक्ट कि सर x इज इक्वल टू क्या लिख देंगे हम 2n, जहां n क्या है नेचुरल नंबर्स है। और इस बार n को फिक्स नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे नंबर क्या चल रहे हैं सर, इन्फिनिट तक जा रहे हैं, चलते ही चले जा रहे हैं, तो ये इतना ही रहेगा सर। नेचुरल नंबर्स इसमें पुट करते जाएंगे 2 4 6 8 ऐसे चलते जाएंगे, तो सारा आंसर अपने पास आ जाएगा, ये आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलो आप। ये जितने क्वेश्चन अपन ने किए ना, ये वाले, इनसे थोड़ा सा जस्ट अपोजिट आपको सोचना है इस क्वेश्चन में। बोलो, थोड़ा कंफ्यूज कर सकता है आपको ये क्या है जरा, कि सर 1 4 और 9 ये कैसा आएगा सर, 1 की पावर अपने पास 1 रख, ठीक है, यहाँ पे क्या है सर 4, 2 की पावर 2, 9 क्या है सर 3 की पावर 2 और 100 क्या है सर 10 की पावर 2। तो इस बार पावर क्या है फिक्स है और अंदर वाला जो बेस है वो चेंज हो रहा है सर, यस और नो। तो इसको कैसे लिखेंगे सर, अक्स, और अक्स इस बार क्या है सर बेस चेंज हो रहा है, तो जो चेंज हो रहा है उसको n ले लेंगे, पावर अपने पास क्या है फिक्स है स्क्वायर, और n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और फिक्स करना पड़ेगा सर लास्ट नंबर अपने पास कितना आना चाहिए 100, इससे आगे नहीं जाना अपन को, और 1 से स्टार्ट होना है। तो जो n है वो बिलोंग करेगा सर कहां से कहां तक अपने पास, 1 से लेके अपन ले लेते हैं 10 तक, ठीक है ना। 10 की पावर 2 करोगे तो कितना आ जाएगा 100। तो ये आपका क्या बन जाएगा सर सेट, ये आपकी सेट बिल्डर फॉर्म क्वेश्चन नंबर 4। एक क्वेश्चन और रह गया है इसमें, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 2, वो दोनों हम करते हैं अभी डीपीपी नंबर 3 के साथ। नेक्स्ट आपकी डीपीपी नंबर 3, ठीक है। इसका क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो मैं आपको समझाता हूँ कि कैसे डील कर पाएंगे आप इन सब चीजों से, फिर आपकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 आप खुद कर पाएंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। और एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 जो है उसमें लेटर वाला जो क्वेश्चन है वो मैंने स्किप कर दिया, वो हो जाएगा आपसे, ठीक है। बाकी जो 3 अपने पास कंडीशन है वो रख रखी है यहाँ। पहले हम देखते हैं डीपीपी क्वेश्चन नंबर 1। एक अच्छा क्वेश्चन है, इसमें आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, और इस तरीके के क्वेश्चंस होते हैं जो कि एक तरीके से देखो आप क्रिटिकल थिंकिंग भी इसमें लग जाएगी आपका, और मल्टीपल कॉन्सेप्ट भी इसके अंदर लगेंगे। देखना कैसे, क्वेश्चन में आपको गिवन है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए कितने हैं m, और सेट बी में कितने हैं n, ये आपको गिवन है, ठीक है। फिर यहाँ जो लैंग्वेज रख रखी है इसको हम सोल्व करते हैं। पहले सर लैंग्वेज क्या कहना चाह रही है देखते हैं, कह रही कि नंबर ऑफ सबसेट इन सेट ए, या फिर सेट ए के जो सबसेट होंगे वो कितने होंगे सर, इज 112 मोर देन द टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ बी, कि बी के जितने सबसेट है, देखना इधर क्या कहना चाह रही है, नंबर ऑफ सबसेट्स इन ए वो कितने हैं सर, नंबर ऑफ सबसेट्स इन बी इससे कितने ज्यादा है सर 112, 112 मोर देन किससे, द टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ बी, यही तो कहना चाह रहा है। और किसी भी सेट के सबसेट सर कितने होते हैं, कैसे फाइंड आउट करते हैं, वो तरीका मैंने आपको बताया था। 2 की पावर सर उस सेट के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं वो यहाँ पे आ जाएंगे। बोलो क्लियर है क्या।
2 टू द पावर नंबर ऑफ सबसेट इन सेट बी और प्लस कितना है सर 112। देखते जाना, इसको इस साइड लेके आएंगे और इनकी वैल्यू भी पुट कर देंगे। तो यहाँ पे कितना बनेगा सर 2 की पावर नंबर ऑफ सबसेट इन ए कितने हैं सॉरी एलिमेंट्स m, ये इस साइड आएगा तो -2 की पावर n ऑफ b कितना दे रखा है सर n, यहाँ पे आ जाएगा 112। इस 112 के आप करो क्या प्राइम फैक्टराइजेशन, तो 112 क्या है सर 16 इंटू 7 है क्या, हाँ टेबल याद होनी चाहिए सर, डायरेक्ट कैसे पता लग रहा है टेबल, तो 16 इंटू 7 और 16 को लिख सकते हैं अपन 2 की पावर कितना 4 इंटू ये कितना आ गया 7। ऐसा मैंने क्यों किया, अब कुछ स्टूडेंट सोच रहे होंगे सर हमारे माइंड में कैसा आएगा कि ऐसे करना पड़ेगा, वो इसलिए आएगा कि इधर अपन को क्या करने दो नंबर बनाने पड़ेंगे, पावर्स के अंदर डायरेक्ट तो वैल्यू आप फाइंड आउट कर नहीं पाएंगे। देखना जरा कैसे, अभी समझ में आ जाएगा। तो सर ये क्या है अपने पास एक इवन नंबर बनेगा कि नहीं बनेगा बोलो, 2 अपने पास इवन नंबर है और इवन नंबर की पावर आप कुछ भी ले लो इवन नंबर आएगा। बेसिक मैथ में मैंने सिखाया आपको, बेसिक मैथ और कैलकुलेटिव मैथ BM एंड CM ये दोनों प्लेलिस्ट आप कंप्लीट कर लीजिए, इनके बिना आगे कुछ भी आपको समझ में आना नहीं है। वो सारी बातें जो मैंने वहां बताई है ना बीच बीच में काम में आएंगी और मैं बताऊंगा भी आपको कि ये देखो आप काम में आ रही है, ठीक है। कंप्लीट कर ले पहले आप वो प्लेलिस्ट। तो यहाँ 7 क्या है सर एक ओड नंबर है कि नहीं, अब सपोज इस साइड में अपने पास इवन और ओड नंबर आ जाए और उनका मल्टीप्लीकेशन आ जाए तो हम कंपेरिजन कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे बोलो। तो इस चीज को क्या करेंगे सर, यहाँ से 2 की पावर कॉमन ले लेते हैं और 2 की पावर क्या होगी सर इवन नंबर होगी और अंदर जो बचेगा वो अपने पास ओड नंबर बनेगा। कैसे बनेगा सर, इवन -1 लेके आना है तो 2 की पावर n यहाँ से आप क्या करेंगे कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे -1 बचेगा। देखना जरा 2 टू दी पावर यहाँ से क्या ले लेता हूँ सर मैं n कॉमन लूंगा, तो सर जो कॉमन लेते हैं उससे डिवाइड करते हैं अंदर, यही तो सीखा था बेसिक मैथ में। तो इसको आप डिवाइड करोगे 2 की पावर n से तो n ऊपर चला जाएगा तो 2 की पावर बनेगा m माइनस n और ये कॉमन चला गया सर यहाँ पे तो बच गया 1। बोलो क्लियर है क्या, और इस साइड अपने पास क्या आ गया, इसको हटा देता हूँ यहाँ से। अब इस साइड अपने पास क्या है 2 की पावर 4 इंटू 7। तो सर ये क्वेश्चन डिस्टर्ब कर रहा है यार, ये हो जाएगा आपसे ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 2 हटा देता हूँ, अभी मैं समझाऊंगा तो ये इजी लगेगा आपको, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ आ जाते हैं अब। तो सर इस साइड क्या है सर ये इवन नंबर है और ये अपने पास क्या है सर ओड नंबर, और मल्टीप्लीकेशन में सेम यहाँ पे ये इवन नंबर होगा बोलो 2 की पावर कुछ भी ले लो चाहे आप, और ये अपने पास सर क्या है 2 की पावर समथिंग क्या होगा एक इवन नंबर, और इवन नंबर में से -1 करोगे तो वो क्या बनेगा ओड नंबर। कोई भी इवन नंबर है आपके पास और उसमें -1 करोगे तो ओड नंबर ही आएगा, तो इवन नंबर -1 तो ये क्या हो गया सर ओड नंबर। तो दोनों तरफ सेम सिचुएशन बन रही है, दैट मींस आप कंपैरिजन यहाँ पे कर सकते हो। तो 2 की पावर n जो है वो किसके इक्वल होगी 2 की पावर 4, 2 की पावर n यहाँ पे 2 की पावर कितना आ गया 4, दैट मींस n की वैल्यू कितनी आ गई सर बेस सेम है तो पावर इक्वल। और ऐसे क्वेश्चंस में शॉर्ट्स में करवाता रहता हूँ आपको, शॉर्ट्स के अंदर ज्ञान देने से तो बहुत सारी कम चीजें होंगी ज्ञान वाली, तो ये चीजें करते रहते हैं तो बीच बीच में एक प्रैक्टिस हो जाती है बच्चों की। तो 2 की पावर n 2 की पावर 4 तो n की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे 4। सेम तरीके से सर ये इसके इक्वल हो जाएगा, तो देखना जरा m माइनस n और ये -1 इक्वल टू यहाँ पे कितना आ जाएगा 7, -1 उठा के इस साइड लेके आओगे तो बोलो कितना बनेगा m माइनस n और n की वैल्यू तो आपके पास 4 है, इक्वल टू कितना आ जाएगा सर 8। इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 3। अगेन सर बेस सेम है पावर इक्वल करेंगे तो यहाँ से बोलो 4 उस साइड जाके ऐड होगा तो m की वैल्यू यहाँ से कितने आने वाली है 7, n आपका 4 है m आपका कितना हो गया 7। एक बार भी फिर से समझा देता हूँ क्वेश्चन क्या था सर, ये दोनों वैल्यू आपको दी हुई थी, ये जो लैंग्वेज दे रखी है इसको अपन ने यहाँ पे इक्वेशन की फॉर्म में लिख लिया, नंबर ऑफ सबसेट कैसे फाइंड आउट करते हैं वो चीज लिखी, ये दोनों वैल्यू आपको दे रखी थी m और n और इसको उठा के हम इस साइड लेके आ गए तो ये माइनस में आ गई। अब सर इधर दो नंबर हमने बना लिए, कौन से, एक तो इवन नंबर है वो एक ऑड नंबर है, दोनों का मल्टीप्लीकेशन। इसी फॉर्म में इसको बनाने के लिए हमने क्या किया सर 2 की पावर n कॉमन ले लिया, ये इवन नंबर है और इवन -1 कितना होता है ऑड, कंपैरिजन किया n और m की वैल्यू आ गई, यहाँ पे पुट कर देना आप इसके अंदर m प्लस n 7 और 4 कितना हो गया सर 11 आपका आंसर आएगा, जो भी ऑप्शन में दे रखा है वो आपका आंसर। बोलो एक अच्छा क्वेश्चन था ये डीबीपी के अंदर, इस टाइप के क्वेश्चन आप करने लग गए देन आपकी मैथ्स अपने आप इंप्रूव होगी। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, पढ़े इसको, क्वेश्चन क्या है सर। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर आपके पास कोई भी एक सेट गिवन है और ये ब्लैंक आपको फिल करने हैं ए के लिए। तो ऑलवेज याद रखें यहाँ पे अपने पास क्या है कोई सेट है,
तो सेट किसी सेट के लिए क्या होगा, सबसेट होगा या फिर सबसेट नहीं होगा। तो यहाँ पे सबसेट वाला साइन आने के चांसेस होते हैं ज्यादा, इस बात को समझना। यहाँ अपने पास क्या है, कोई एलिमेंट है, तो वो एलिमेंट किसी सेट में या तो बिलोंग करेगा या फिर बिलोंग नहीं करेगा। तो बिलोंग्स टू, डज नॉट बिलोंग्स टू वाला साइन आने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो यहाँ सेट है तो सबसे ये वाले साइन सोचो आप, और यहाँ एलिमेंट है तो आप ये वाले साइन सोचो। यही बात मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। आपकी एक्सरसाइज में तो आसान क्वेश्चन है, बट कभी अच्छा क्वेश्चन भी आपके सामने आ सकता है। तो बोलो इसमें यहीं पे फिल कर देते हैं। तो आपके पास ये सेट है यहाँ, तो इन दोनों में से सोचो अपने पास, क्या ये सेट इस सेट के लिए सबसेट होगा क्या? चेक कर लो सर, यहाँ के सारे एलिमेंट इस सेट में होने चाहिए, तो 5 इसके अंदर है तो ये इसका सबसेट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फर्स्ट क्वेश्चन, ये सर एक एलिमेंट है, ये एलिमेंट इसमें बिलोंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है? इन दोनों में से सोचो आप। ये तो ये इसमें बिलोंग कर रहा है तो सर ये वाला साइन आ जाएगा, डन काम। यहाँ सर -3 इसमें बिलोंग नहीं कर रहा है तो डज नॉट बिलोंग्स टू, ये एलिमेंट है। अब 5 बोलो क्या है? 5 अपने पास क्या है सर, एम्प्टी सेट को डिनोट करने का एक तरीका है। तो ये एक सेट है, सेट है तो इन दोनों में से फिल करना आप, क्योंकि इस क्वेश्चन में कहीं नहीं बताया आपको इन चारों में से आपको कौन सी चीज यहाँ पे सेट करनी है, वो आप अपने अकॉर्डिंग सोचेंगे। तो सर ये सेट है अपने पास 5, तो इन दोनों में से चेक करेंगे। और 5 सर हर एक सेट के लिए क्या होता है, सबसेट होता है, ये हमने पढ़ रखा है। बोलो क्लियर है यहाँ तक? 0 एक एलिमेंट है जो कि यहाँ बिलोंग नहीं कर रहा है तो डज नॉट बिलोंग्स टू। ये क्या है सर, ये तो सेट खुद ए है, और हर एक सेट खुद के लिए क्या होता है सर, सबसेट होता है। बोलो यस और नो। और यहाँ सेट है तो आपको इन दोनों के बारे में सोचना है, सीधी सी बात है। ऐसा ही आपका क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है एक्सरसाइज 1.1 के अंदर, वहां पे सारे के सारे एलिमेंट्स हैं और आपको सोचने के लिए बोला है इन दोनों में से। तो वो सेट के अंदर है तो बिलोंग्स टू लगा देना, नहीं है तो डज नॉट बिलोंग्स टू। बोलो क्लियर है क्या यहाँ तक? अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है सर। इफ ए अपने पास क्या है, कोई एम्प्टी सेट है, तो बोलो ए के अंदर अपने पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे? एम्प्टी सेट में सर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होते हैं? 0। फर्स्ट क्वेश्चन तो यही है कि आपका, देखो दिखे, ये तो डन है काम। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते जाना। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या पूछा है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ ए, यही तो पूछा है। और पावर सेट ऑफ ए के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स हम कैसे फाइंड आउट करते हैं सर, इसके सबसेट ए के कितने होंगे, और ए के सबसेट कितने होते हैं? 2 की पावर, ये जो ए सेट है इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स यहाँ रख दो सर, ये आ जाएंगे पावर सेट के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स, यही तो था। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ए क्या होगा सर, 2 की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए, जो कि कितने हैं? 0। और 2 की पावर 0, किसी भी नंबर की पावर 0 करते हैं तो कितना आता है सर? 1 आता है। ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो इस वाले क्वेश्चन में आंसर कितना आ जाएगा सर? 1। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, वैसे पावर सेट जो है ये वाला कॉन्सेप्ट आपकी सिलेबस में या एक्सरसाइज में से अब रिमूव कर दिया गया है, लेकिन मैंने बहुत ही कम चीजें बताई आपको पावर सेट के बारे में, इतना तो आपको पता होना चाहिए। थोड़ा बहुत भी अपन बेस अच्छा लेके चलेंगे, ये मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था। आगे एग्जाम्स में आएगा फिर क्या करोगे आप, कंपटीशन में तो आएंगी ये चीजें। क्वेश्चन नंबर 3 देखना जरा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ ए। अगेन वही बात, इसके अंदर अपन को क्या निकालना है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो 2 की पावर में कौन से नंबर ऑफ एलिमेंट्स आएंगे? इसके अंदर वाले सेट के। और P ऑफ A के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स हम निकाल चुके सर, कितना है? 1। तो यहाँ पे आएंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स किसके? पावर सेट ऑफ A की। इस वाली चीज क्या आता है हमेशा ब्रैकेट के अंदर वाली, जो कि कितना आ रहा है? 2 की पावर 1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा सर? 2। तो इसका आंसर अपने पास कितना आ रहा है सर यहाँ पे? 2। बोलो क्लियर है क्या? यह आपकी थी DPP। अब हम देखते हैं सर क्वेश्चन नंबर 6। बोलो क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर क्या पूछना चाहते? क्वेश्चन है आपका यहाँ पे मैच करना आपको, बोलो। तो सर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है यहाँ पे 1 2 3 6 दे रखा है। इधर अपने पास अक्ष क्या है सर? प्राइम नंबर होना चाहिए, ठीक है। 2 3 5 7 13 11 इनमें, और डिवीजन होना चाहिए सर 6 का। तो 6 को डिवाइड करने वाले प्राइम नंबर कौन कौन से हैं सर? 2 और 3 है। तो बोलो ए के साथ तो कौन आ जाएगा सर? ये थर्ड वाला। बोलो क्लियर है क्या? फिर क्या है सर? अक्ष अपने पास ओड नेचुरल नंबर है। ओड नेचुरल नंबर मतलब 1 3 5 ये सब, और जो कि 10 से कम होनी चाहिए। तो 10 से कम अपने पास कौन से आ जाएंगे? 1 ओड आनी चाहिए क्या? तो इसमें नहीं, इसमें है ओड। 1 3 5 7 और 9। तो सर बी वाला जो है वो थर्ड के साथ आ जाएगा। तो फर्स्ट वाला किसके साथ आ जाएगा? सी के साथ। क्या बोल रहा है? अक्ष नेचुरल नंबर है और 6 को डिवाइड करना चाहिए। तो 6 को डिवाइड करने वाले नेचुरल नंबर कौन कौन से होंगे सर? 1 2 3 6।
तो ये सी वाला जो है ना वो किसके साथ आ जाएगा अपने पास, फर्स्ट के साथ आ जाएगा। ये थी आपके अपने पास डीपीपी, और ये एक्सरसाइज 1.1 के मैंने एग्जांपल्स भी करवा दिया आपको, क्वेश्चंस भी। अब आप तो अपने आप से एक चीज पूछो, इन क्वेश्चंस में कहीं भी आपको दिक्कत आएगी कि सर कोई क्वेश्चन समझाने के बाद भी समझ में नहीं आ रहा। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस तो आपसे हो गए होंगे थ्योरी के बाद ही, बाकी क्वेश्चन यहाँ से समझ में आ गए होंगे। हर बार आप एक्सरसाइज को पहले खुद से सोल्व करके आए और फिर आप जो है चीजों को ज्यादा बेटर समझ पाएंगे। वीडियो सारे सीक्वेंस में आपको देखना है, थ्योरी पहले कंप्लीट करनी है, और थ्योरी से भी पहले आपको जो है बीएम एंड सीएम कंप्लीट कर लेना है। इसको आप स्किप मत करें, इसको इग्नोर ना करें। आप मैथ्स का कोई भी चैप्टर आप पढ़ लेना, ये चीजें आपको ज्यादा बेटर काम में आएंगी।